ओम शांति। आदि रत्न इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे हमारे सारे दुख दूर हो गए। इस विषय पर दादी हृदय पुष्पा जी अपने लौकिक और अलौकिक जीवन की कहानी इस प्रकार सुनाती है। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। जब मैं और मेरी माँ सत्संग में जाने लगे तो हमारे सारे दुख दूर हो गए। मुझे देखकर मेरे पिताजी को बहुत खुशी हुई, क्योंकि हर माँ बाप यही चाहते हैं कि उनके बच्चे खुश रहे। मैंने पिताजी से कहा, आप भी चलो दादा के पास। उन्होंने कहा, तुम लोगों को देखकर ही मुझे खुशी हो रही है। मुझे ज्ञान मिला, फिर वहाँ क्या जाना। कुछ समय बाद एक दिन बाबा ने कहा कि आप सभी अपने लौकिक माता पिता से या सास ससुर से चिट्ठी ले आओ, जिसमें लिखा हो कि हम अपनी बच्ची या स्त्री को खुशी से छुट्टी देते हैं कि वह ओम मंडली में ओम राधे के पास ज्ञानामृत पीने और पिलाने जावे। अतः मैंने भी अपने लौकिक पिता से इसके लिए आवेदन किया। वह मांसाहारी थे, शराब खूब पीते थे तथा उनके संस्कारों का धर्म की ओर झुकाव नहीं था। वे यह सुनकर बहुत ही गर्म हो गए और बोले कि मैं ऐसा नहीं लिख कर दूंगा। मैं सोच में पड़ गई कि अब क्या होगा। बाबा चिट्ठी के बिना सत्संग में प्रवेश नहीं देंगी और पिताजी लिख कर नहीं देते। मैं तो ज्ञानामृत के बिना वैसे ही तड़प कर मर जाऊंगी, जैसे मछली जल के बिना तड़प कर मर जाती है। मैं मन ही मन प्रभु को याद करके कहती थी कि प्रभु, आप ही मेरी सहायता करो। आखिर एक दिन मैंने लौकिक पिता को कहा कि आपको बाबा ने याद किया है। पिताजी चले बाबा से मिलने। यह बात सुनते ही हमारे पिता का मन मोम की तरह पिघल गया। वे कहने लगे, दादा इतने बड़े व्यक्ति हैं, यदि वे मुझे बुलाए तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं न जाऊं। मैं आज ही आपके साथ चलता हूँ। मेरे पिताजी एक बहुत बड़े कुल के थे और मेरे ससुराल का भी हैदराबाद में अच्छा ही मान था, परंतु दादा की ओर से मिलने का संदेश सुनकर उन्हें सम्मान देते हुए मेरे लौकिक पिता मेरे साथ चले। मैंने बाबा को जाकर समाचार दिया कि लौकिक पिता आए हैं। साथ ही यह बताया कि वे कुछ दिन पहले मुझे पत्र लिख देने से बिल्कुल इनकार कर रहे थे। बाबा उनसे मिले। बाबा ने उनसे कहा, क्या आप जानते हैं कि आपकी यह पुत्री यहाँ क्यों आती है? आज इसके जीवन में जो शांति है वह इसे कैसे मिली? बाबा ने उन्हें थोड़ा ज्ञान दिया और फिर ओम राधे को कहा कि वह उन्हें और अधिक विस्तार से ज्ञान स्पष्ट करे। पिताजी शाकाहारी बन गए। ओम राधे ने उन्हें समझाया था कि आप चेतन आत्मा हैं। यह शरीर आपका एक मंदिर है। क्या मंदिर में कभी मांस का भोग लगाया जाता है? कभी मूर्तियों या जड़ चित्रों को शराब की भेंट करते हो? इस प्रकार ओम राधे जी ने उन्हें ऐसे प्रभावशाली तरीके से समझाया कि उनका जीवन ही पलट दिया। उन्हें अपनी अंतरात्मा में ऐसा महसूस हुआ कि उन्होंने मांस, शराब आदि का सेवन करके तथा क्रोध और अशुद्ध व्यवहार आदि से बहुत पाप किए हैं। साथ साथ उन्हें इस बात का मनन करते हुए एक अनोखा आत्मिक नशा भी चढ़ा कि मैं शरीर रूपी मंदिर में रहने वाला अपने आदि स्वरूप में एक चेतन देवता हूँ। मन में दोनों लहरें लेकर वे घर आए और उन्होंने शराब की बोतलें उठाकर बाहर सड़क पर फेंकनी शुरू कर दी। वे विलायती शराब की बहुत कीमती बोतलें थीं। उन्हें बोतलें फेंकता देखकर उनका लौकिक भाई बोला, दादा, आप इन्हें सड़क पर क्यों फेंकते हो? हमको दे दो। मेरे पिताजी ने कहा, जो पाप का काम हमने छोड़ दिया वह आपसे भी नहीं कराना।
उस दिन से लेकर पिताजी शाकाहारी बन गए और घर में अशुद्ध भोजन का निषेध हो गया। सारा परिवार समर्पित हो गया। जब हमने देखा कि हमारे लौकिक पिता के मन में अब ज्ञान का रंग लगा है, तो मैंने फिर वह पत्र लिख देने के लिए कहा। मेरी लौकिक बहन जी तथा माता जी भी पत्र लेना चाहती थी। हमें आश्चर्य भी हुआ और बहुत खुशी भी हुई। जो पिताजी ने कहा कि आप सबको अभी ज्ञानामृत पीने पिलाने की छुट्टी देता हूँ और साथ में यह भी पत्र में लिख देता हूँ कि मैं स्वयं भी ज्ञानामृत पिया करूँगा। उन्होंने हमें सहर्ष वह पत्र लिख दिया और बाद में हमारा सारा कुटुंब ही इस ईश्वरीय ज्ञान में तन मन धन सहित समर्पित हो गया। बाबा मुझे कहते थे, बच्ची, बाबा ने आपको अच्छी तरह पहचाना है, ऐसे और कोई पहचान नहीं सकता। बच्ची, तुम मेरे दिल का अनमोल फूल हो, इसीलिए मैंने तुम्हें दिल नाम दिया है। ऐसे कहते कहते बाबा ने मुझे स्वमान में स्थित किया था। आगे हम पढ़ेंगे। आदि रत्न दादी शांतामणि जी अपने लौकिक और अलौकिक जीवन की कहानी अपने ही शब्दों में व्यतीत करती है, तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में